मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे पाटिल, ओबीसी आरक्षण, आरक्षण आरक्षण और सिर्फ आरक्षण की सियासत महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन इस आरक्षण के मुद्दे की वजह से जात और जातिवाद महाराष्ट्र में अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जातीय आरक्षण जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष लड़ा था, वो आज भी जीवित है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है जातियों के बीच में, वो उस राज्य में चल रहा है जिस राज्य से फुले शाहू अंबेडकर आते थे। और ये सवाल है गवर्नमेंट जॉब्स का सिस्टम में आने का, खुद को साबित करने का, खुद को बड़ा बनाने का। लेकिन महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियां कितनी हैं ये देखना बहुत बेहद ज़रूरी है। अब रिजर्वेशन की वजह से मराठा कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सोचना, ये देखना भी बेहद ज़रूरी है। तो मराठा कम्युनिटी का एडवांटेज ये है कि उन्हें ओबीसी इतनी ही कॉलेज फीस पे करनी पड़ेगी, उन्हें भी वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो ओबीसी को मिलती है। और मराठवाड़ा का पूरा जो मराठवाड़ा रीजन है महाराष्ट्र का, उसमें जितना भी मराठा समाज आता है वो पूरा ओबीसी में जा चुका है। हैदराबाद गैजेट जो है वो एक्टिव हो जाएगा और ओबीसी में चले जाएंगे सब मराठा। और मराठा लोग, मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ तो स्टेटस भी रख रहे हैं कि आज से हम कुणबी बन चुके हैं। यानी मराठा ये कह रहा है कि हम मराठा कुणबी है। कुणबी अर्थात किसान, खेती करने वाला। तो अभिमान की स्वाभिमान की जंग तो मनोज जरांगे पाटिल जीत गए। दूसरी ओर ओबीसी के लीडर छगन भुजबल जो कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं क्यों शामिल हो जाऊं उस बैठक में जहां पर उस सरकार की बैठक में जिन लोगों ने मेरे समाज के ऊपर, ओबीसी कोई एक जात नहीं है, वो तो एक ग्रुप है, ग्रुप जातियों का जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन सरकारी नौकरी भी मिलेंगी, फीस में चलो मान लिया कि कम फीस भी मराठा कम्युनिटी की हो जाएगी, सब होगा। लेकिन जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन